सो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, वचन में लिखा योएल 2:28 में कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं तुम्हारी दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर आएगा, क्या होगा? दर्शन मिलने शुरू होंगे। क्या होंगे? दर्शन, आत्मिक आईज, स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगे, दर्शन मिलने शुरू होंगे, स्वप्न दिखेंगे, परमेश्वर के दूतों की विजिटेशन होगी। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर अंदर आएगा अंदर, तो क्या होगा? एक हेवनली विजिटेशन, एक आत्मिक बरकतों की शुरुआत, एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत, एक परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो उनकी शुरुआत होनी तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगी जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। हम जब फ्लाइट में थे तो क्योंकि लाइफ पवित्रता ही में और प्रेयरफुल थी और परमेश्वर के दर्शन आए, आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, दर्शन देखोगे। दर्शन आया कि प्रेयर करो राइट नाउ, सारे काम छोड़ो, प्रेयर करो अपनी सुरक्षा फ्लाइट के लिए। यदि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा तुम्हें कौन से प्रेयर पॉइंट्स करने हैं। बहुत सी भावी योजनाएं, भावी चीजें, आने वाली समय में होने वाली चीजें, कुछ घंटों, कुछ दिनों, आपके महीनों में, आपके जीवन में होने वाली चीजें जो आपको अभी नहीं पता, आपको नहीं दिखती, वह पवित्र आत्मा आपको गाइड करता, उभारता है कि अपने प्रेयर पॉइंट्स अभी चेंज करो। जो तो लगातार फाइनेंस के लिए प्रेयर कर रहा है, ये प्रेयर पॉइंट अभी तेरे लिए जरूरी, तेरी लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, ये प्रेयर पॉइंट अभी शुरुआत करो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो बड़े मिरेकल्स होंगे। कहते हैं आत्मिक बरकतों की शुरुआत, दर्शन दिखेंगे। आज लोग कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें गाइड नहीं कर पाता। और लेकिन परमेश्वर तो कहता है मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर। तो ऐसा क्योंकि कुछ को समझ आती है, कुछ को पवित्र आत्मा गाइड करता है और कोई पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता, क्योंकि लाइफ पवित्र नहीं। पवित्र आत्मा, कहते हैं पवित्र आत्मा कहां वास करता है? पवित्र शरीरों में, शुद्ध पवित्र शरीरों में पवित्र आत्मा वास करता है। अगर शरीर में अभी तक इतने ग्रजेस और इतनी कड़वाहट और इतना एंगर और इतना पाप, इतना व्यभिचार रखा हुआ है, तो पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता। पवित्र आत्मा कहां वास करता? पवित्र शरीरों में। पवित्र, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर हैं और कहते वो फुसफुसाहट करके बात करता, धीरे से, धीमे से, आराम से बात करने वाला आत्मा, जेंटल आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, एक सच्चा सहायक जब आपके जीवन में होता, मिरेकल्स होते हैं। आज लोगों के जीवन में मिरेकल्स नहीं हो पाते, पवित्र आत्मा गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि लाइफ पवित्र नहीं है। लाइफ पवित्र नहीं है, लाइफ में प्रेयर नहीं है, जिसकी वजह से आत्मा आपके जीवनों में काम नहीं कर पा रहा। पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन पर अधिकार नहीं किया हुआ, अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अथॉरिटी में, पूरे कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के अधिकार में नहीं दिया अभी तक। जब पवित्र आत्मा कहता है प्रेयर करो, आपके पास 3600 बहाने होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसी जन को मिलता है जो जीरो एक्सक्यूज के साथ परमेश्वर में चलता है, कि जब पवित्र आत्मा कहे, जो कहे वो करना। हालेलुया। इतना बड़ा मिरेकल जो आपने देखा, ये पॉसिबल, संभव कैसे हुआ? परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके पवित्र आत्मा की आग से इतना बड़ा मिरेकल आज हम देखने पाए हैं। वो मिरेकल जो प्रभु यीशु के समय पर दिखा, वो मिरेकल जो प्रेरितों के समय पर दिखा, वो प्रेरितों के काम की कलीसिया में दिखा, वो देखने पा रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स ने क्या कहा? इट्स अ प्योर मिरेकल। ये मिरेकल उछल के, कहते जैसे ऑयल अप्लाई किया, उछल के बॉडी एकदम से उछली, बॉडी उस डेथ बेड से, और कहते एकदम से उल्टी आई और सारे पाइप उतर गए और सांस में सांस आ गई। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, आपको प्रेयर पॉइंट्स देता है। वो पवित्र आत्मा आपके मुर्दा अंगों को जिवाता है, जी उठाता है। वो पवित्र आत्मा आपके मुर्दा फाइनेंस को, आपके मुर्दा रिश्तों को वो एक्टिवेट करता है, वो आत्मा। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन शैतान का एक ही कार्य है कि आपको किसी रीति से पवित्र आत्मा से दूर करे, आत्मा आपके जीवन में कार्य ना कर सके। वो इसलिए सबसे पहले एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को पाप में, व्यभिचार में डालता है। और जब कोई व्यक्ति पाप में है, व्यभिचार में, जो गलत कामों में है, सबसे पहले उसकी प्रेयर खत्म होती है। सबसे पहले प्रेयर के लिए उसकी क्रेविंग फिनिश होती है, उसका प्रेयर में मन नहीं लगता। और जब पवित्रता ही और प्रेयर खत्म हो जाती है, पवित्र आत्मा उसके जीवन से पूरी तरह से उठ जाता है। और जब पवित्र आत्मा उठता है, बड़े मिरेकल्स, वो डिवाइन मिरेकल्स, अलाइव मिरेकल्स वो जीवन में हो नहीं पाते। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के प्रति प्यास चाहिए। यदि पवित्र आत्मा के प्रति प्यास है, उसे पाने की प्यास है, आप अपने जीवन में देखेंगे, आप और क्लैरिटी मिलेगी, आपको कंफ्यूजन दूर होंगी, फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन से खत्म होगी। यदि आपके जीवन में अभी तक प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिल रहा, किसी तरह की परीक्षा में है, वो पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देगा कि आप उस परीक्षा में, उस वेट में, उस चैलेंज में किस तरह से प्रभु में अद्भुत रीति से एक स्ट्रांग विश्वासी की तरह बने रहें। वो पवित्र आत्मा, क्या प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे एक सच्चा सहायक दिया, गाइड करने वाला,
वो आपकी सहायता करता है, आपका सहायक, आपको गाइड करने वाला वो परमेश्वर और उसका आत्मा है। हालेलुया। आज आप अगर बिना पवित्र आत्मा के चल रहे हैं व्यभिचार में और अन्य चीजों में, और पवित्र आत्मा नहीं, आपको कुछ भी क्लियर समझ नहीं आ सकता, आप देखने नहीं पा सकते परमेश्वर की योजनाओं को, आप कभी भी समझ नहीं सकेंगे परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या योजना, प्रभु ने क्या रखा और क्या सोचा है। आप एकदम से फ्रस्ट्रेट और एकदम से आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, यदि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में ना हो तो। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं पवित्रताई और सेकंड प्रेयर, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन यदि आपके जीवन में है तो पवित्रताई और क्या, प्रेयर लाइफ। पवित्रताई कहें ऊंची आवाज में, और प्रेयर लाइफ, पवित्रताई और प्रार्थना का जीवन, यदि ये दोनों राइट कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है, देन पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा कार्य करता, बड़े मिरेकल होते, मुर्दा चीजें जी उठती हैं, और जो स्ट्रगलिंग लाइफ है, संघर्ष है आपके जीवन में, वो खत्म होता और सब चीजें आसान होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए हर समय पवित्रताई का जीवन जीना, अपने जीवन से हर तरह के व्यभिचार को खत्म करना, राइट टाइम का वेट करना, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहना, पवित्र रिश्ते को मेंटेन करना, ये जरूरी है। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रेयर में रह सकते हैं, पवित्रताई में रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं मैंने भी ऐसा ही किया। पौलुस कहते हैं मैंने भी ऐसा ही किया, पवित्रताई में रहा। आप रह सकते हैं, ये पॉसिबल है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन में किसी को अभी माफ नहीं किया, आपने अपने जीवन में ग्रजेस को होल्ड किया है, आप माफ नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर कहता है मैंने तो तेरे अपराधों को, इतने अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रभु दृष्टांत देते हैं कि व्यक्ति का जिसको माफ किया उसके सेवक, उसके राजा ने, लेकिन उस सेवक ने अपने आगे नौकर को माफ नहीं किया। वो राजा कहता है मैंने तेरे 5 लाख को माफ कर दिया, तू 500 नहीं कर सकता, इसे नरक की आग में फेंक दे, पनिश कर दिया जाए। प्रभु कहते हैं मैंने तेरे कितने अपराधों को क्षमा किया, और तेरी लाइफ में यदि किसी ने तेरे साथ कुछ गलत किया है, तेरे विषय में बुरी बात की, तो उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैंने तेरा 5 लाख माफ किया, तू 500 नहीं कर सकता। और जब आप अपने जीवन में इतने ग्रजेस और इतनी पीड़ा, पास्ट के सारे बैड एक्सपीरियंस की यादें, बिटर एक्सपीरियंस यदि आप अपने मन में रखेंगे, तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा वास नहीं कर। पवित्र आत्मा, जेंटल परमेश्वर का आत्मा, वो तभी आपके जीवन में, आपके अंदर वास करता है जब आप उसे बेस्ट और प्रथम और फर्स्ट प्लेस देते हैं अपने जीवन में। अगर आपने किसी घड़ी टीवी को प्रथम स्थान दे दिया, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आपने बेमानी रिश्ते को कोई अधिक स्थान दिया, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आपने किसी को माफ नहीं किया, बैड बिटर एक्सपीरियंस रखे हुए, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आप पूरी तरह से दूसरों को माफ करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते, प्रभु यीशु कहते मैंने भी ऐसा ही किया, जैसे मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र बन, पवित्रताई वाला जीवन जीते, प्रेयरफुल लाइफ जीते हैं, देन पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता। आप कंफ्यूज नहीं रहते अपने जीवन में, आप राइट फैसले अपने जीवन में सही टाइम पर ले पाते हैं। आपको पता है किस तरह से अपनी लाइफ में चलना, कौन सा बिजनेस किस तरह से चलाना है, किस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। हालेलुया। आज जब मैं सुबह उठी तो मैं काम करने के टाइम पर एकदम से पवित्र आत्मा ने कहा प्रेयर करो, और उसी समय मैंने सारे काम छोड़ के जस्ट प्रेयर करनी शुरू कर दी। पवित्र आत्मा की आवाज को सेम टाइम सुनना और सेम टाइम फॉलो करना। हालेलुया। ये बड़े मिरेकल्स आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे प्रभु के दास जैसे बोलते, प्रभु ऑनर करते हैं और पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। प्रभु के दास कहते हैं कि जितनी बंद कोखें हैं यीशु के नाम में वो जी उठें। कल चेक करो, कब? मंडे। नेक्स्ट डे चेक करो, और क्या मिरेकल होते हैं। परमेश्वर का आत्मा वो मुर्दा अंगों को, उन मुर्दा बांझपन, उन गर्भों को परमेश्वर किस तरह से खोलता, नेक्स्ट डे मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया। इस तरह से जब आप इंडिविजुअली अपने जीवन में, अपने घर में अपनी प्रेयर करेंगे पवित्रताई में, इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन के हर हिस्से में मिरेकल करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप कहते हैं मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम, ये चक्कर लगातार आ रहे हैं, ये जाते क्यों नहीं, ये मेरा फाइनेंस क्यों मुर्दा, ये क्यों नहीं सेट हो रहा। पर्सनल प्रेयर्स, पवित्रताई में की गई प्रेयर्स, पवित्रताई में की गई प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को पावरफुल करती हैं। आपकी प्रेयर्स में पवित्र आत्मा वास करता है और आपकी प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी प्रार्थना के पॉइंट्स को आपके जीवन में एक्टिवेट करता है टेस्टिमनीज के रूप में। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी हजूरी चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए, उसकी सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा की आग चाहिए, तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य कर सकता। हालेलुया। मैं भी जब प्रेयर में थी, एक समय पर अनमैरिड थी, प्रभु के दास वहां पर घंटों प्रेयर अपनी टीम के साथ करते थे। मैं इस चीज से अनजान थी, जस्ट वो प्रेयर रूम था और मैंने वहां पे प्रेयर शुरू की और एक आसमान से वो वाइट रोशनी ऐसे नीचे उतरी और एकदम से क्या हुआ, एकदम से मैं आर पार नहीं देख पा रही थी और वो पवित्र आत्मा, वो वाइट रोशनी मेरे अंदर समा गई। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उस समय
मैं पवित्रताई में थी, क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में बैठी हुई राइट प्लेस पर थी, प्रभु के घर के साथ और राइट विजन के साथ जुड़ी हुई थी। पवित्रताई और विद प्रेयर राइट कॉम्बिनेशन के साथ सही जगह सही संगति में जब प्रार्थना की तो मिरेकल्स मेरी लाइफ में एक्टिवेट हुए। हालेलुया। संगति 120 लोग एक जगह पर बैठकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आप जब एक राइट संगति में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर मिरेकल करता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता, वास करता है, और देन क्या होता है? मिरेकल्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में व्यभिचार है, पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता। यदि आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया, दुश्मनी पाली हुई है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। यदि आप पूरी तरह से आत्मिक रीति से ड्राई हो चुके हैं, आपके जीवन में प्रार्थना के लिए कोई भूख और प्यास बाकी नहीं रही, आपको क्रेविंग नहीं होती प्रेयर की, प्रार्थना में बैठने की, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। यदि अभी तक आप नशों में हैं, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या कहा? दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और जहां कहीं मेरा आत्मा वहां आजादी और वहां स्वतंत्रता है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धता प्योर कैसे करना है? बाइबल रीडिंग से, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, राइट संगति में आके, पवित्रताई में बने रह के और प्रार्थना करते रहना पड़ता। पवित्रताई, प्रार्थना, राइट संगति आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को एक्टिवेट करती है। और जिस पवित्र आत्मा ने लाजर को जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने उजाला किया डार्कनेस में, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु की मुर्दा देह को जलाया, वे पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। जब कहा जाता है पवित्रताई प्रेयर में कि उजाला हो इसके जीवन में, ये मुर्दा गर्भ जी उठे, कल मिरेकल को देखोगे, मंडे मिरेकल होगा। परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेट होता, कार्य करता है। हालेलुया। आप कहते हैं मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के प्रति प्यास चाहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिवेट होना चाहिए। आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, उसके आवाज को सुनने की प्यास आपके जीवन में होनी चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन किस तरह से एक राइट सेध, राइट डायरेक्शन प्रभु की ओर मुड़ेंगे, और एक विश्वसनीय, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा जो आपको उभारता और गाइड करता है एक राइट संगति, राइट विजन के साथ जुड़ने के लिए, ये पवित्र आत्मा गाइड करता पवित्रताई में बने रहने के लिए। ये पवित्र आत्मा आपको भावी दर्शन दिखाता है। ये दर्शन जो मुझे आए दिन आते हैं, नेक्स्ट डे क्या होना है, कुछ घंटों में क्या होना है, लाइफ में आगे क्या होगा, ये पवित्रताई और लगातार प्रेयर और राइट संगति में बने रहने की वजह से, और प्रभु के दास अपने मेंटर की मेंटरशिप में लगातार बने रहने की वजह से पॉसिबल हुआ। हालेलुया। ये मेरे दर्शनों का जो वरदान प्रभु ने दिया, पहले इतना क्लियर नहीं था जितना अब क्लियर हो चुका है। आज्ञाकारिता, इंस्पायरिंग गवाही आपके मेंटर की, आपके फादर की, आपके पास्टर की, आप उसे कितना सीरियसली लेते हैं, प्रभु के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं। जब प्रभु के वचन को पढ़ते, बाइबल को, पवित्र आत्मा गहरे भेद, रेमा वर्ड्स और गहरी बातें आपके साथ शेयर करता है। हालेलुया। हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर मुझे क्षमा करें खुदावन, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ परमेश्वर, मैं सच्चे मन से सच्चा पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर कि खुदावन आज से मैं अपने जीवन को शुद्ध करता हूँ, पवित्रताई में जीने का वायदा करता हूँ, अपनी प्रेयर्स को, प्रार्थनाओं को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने का वायदा करता हूँ, और रोज़ पर्सनल टाइम, इंडिविजुअल टाइम, अपना अकेले का तेरे संग टाइम परमेश्वर, रोज तेरे संग प्रार्थना में मिलने का समय रोज निकालूंगा परमेश्वर, प्रार्थना का समय मैं ये वायदा करती हूँ, करता हूँ। हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, मैं, मेरा शरीर और मेरा जीवन पवित्र आत्मा से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी। हे खुदावन तेरा आत्मा मेरे जीवन पर अधिकार करे, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन के हर हिस्से पर पूरी तरह से अधिकार करे। हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वो सच्चा सहायक, वो गाइड करने वाला खुदा का आत्मा, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला आत्मा मेरे जीवन के हर हिस्से में कहें, मेरी अगुवाई करें। तेरे पवित्र आत्मा की जी उठने वाली सामर्थ्य आत्मा की परमेश्वर मेरे जीवन के हर हिस्से में अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी को जाहिर करे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने इच्छाओं को, अपने जीवन को हे खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। कहें प्रभु जी जिस तरह से नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता, वो पुरानी मशकें उसे होल्ड नहीं कर सकती परमेश्वर, तेरा वही पवित्र आत्मा के लिए आज हम अपने शरीरों को नया करते हैं। वो सारे पाप, व्यभिचार को, झूठ को, कड़वाहट को परमेश्वर अपने जीवन से निकालते हैं, अनाज्ञाकारिता को निकालते हैं, वो प्रार्थना ना करने की गंदी स्पिरिट को अपने जीवन से निकालते हैं परमेश्वर, ताकि तेरा आत्मा हमारी नई मशकों में
हमारे नए शरीरों में खुदावंद आत्मिक रीति से जो नए हो चुके उसमें भर सके खुदावंद। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को आज से होल्ड करे परमेश्वर, हमारे शरीरों को होल्ड करे परमेश्वर। तेरा आत्मा अपने अनुसार हमें चलाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें गाइड करे खुदावंद। तेरा आत्मा हमारे जीवनों पर पूरा अधिकार करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे जीवनों से हर तरह की मुर्दा चीज को, मुर्दा फाइनेंस, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा अंगों को जी उठाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अपने बीचों को सभी कलीसियाएं उठाए, हालेलुया। कितना मार्वलस मिरेकल आज हमने देखा, एक बहन की गवाही, हालेलुया। कितने जन सरप्राइज्ड और शॉक्ड हैं। मैं तो खुद सरप्राइज्ड, और सच में कितना महान और ग्रेट और अलाइव और जीवित परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। जो खुदावंद पवित्रताई में बने रहने वाले प्रेयरफुल पर्सन्स अपने दास दासियों की प्रार्थना को इस कदर, इस इतनी ताकत के साथ, इतने ध्यान से सुनता है, पुकार को, और परमेश्वर उत्तर देता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।